अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आप लोगों ने पूछा है कि स्लीप को कैसे बेहतर किया जाए। अच्छा, स्लीप को बेहतर करने की कई अप्रोचेस हैं। कुछ साइकोलॉजिकल अप्रोचेस हैं, कुछ कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं, लेकिन आज की जो मैं आपको अप्रोच बताने जा रहा हूँ ये एक न्यूट्रिशनल अप्रोच है। यानी कि एक न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि न्यूट्रिशन से आप कैसे बेहतर कर सकते हैं स्लीप को। अच्छा, मैं आज आपको ना तीन इंपॉर्टेंट फूड बताऊंगा। तीन इंपॉर्टेंट फूड, बल्कि मैं फ्रूट्स में आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ जिसको आप इस्तेमाल करें। अब रीजन कोई भी हो, अब देखें, सम टाइम डिफरेंट रीजंस के लिए हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल की जाए, जिसमें मेडिसिन का इस्तेमाल करना भी एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन कोई भी रीजन हो, ये जो मैं आपको तीन फूड बता रहा हूँ, तीन फ्रूट्स बल्कि आपको जो बता रहा हूँ, इसका आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत फायदा होगा। और मैं साथ तरीका भी बताता हूँ इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। नंबर वन जो फ्रूट है वो आप कीवी का इस्तेमाल करें। अच्छा, कीवी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि नींद हमें यूजुअली क्यों नहीं आ रही होती। अच्छा, नींद ना आने की वजह से ना तीन तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो डिसरेगुलेटेड होती हैं, और तीनों वो केमिकल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है वो डिसरेगुलेटेड होता है, कम होता है या डिसरेगुलेटेड होता है, प्रॉपर सेरोटोनिन नहीं होता। दूसरी चीज ये होती है कि साथ आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेंट्स बहुत बन चुके होते हैं। ऑक्सीडेंट का मतलब सादा लफ्जों में ये है कि जब आप ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे ओवर थिंकिंग हो, चाहे कोई मेंटल एक्टिविटी हो, चाहे कुछ भी हो, स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल हो, शुगर का ज्यादा इस्तेमाल हो, जब आपका ब्रेन ओवरलोड होता है ना, तो ओवरलोड होने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जिससे हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। जब वो ज्यादा ऑक्सीडेंट हो जाते हैं तो आपका ब्रेन प्रोडक्टिव नहीं रहता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि आप मेंटली सही काम नहीं कर पा रहे होते, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। हाँ, और ये याद रखिएगा, आपका स्लीप का सारा निजाम जो है ना वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ये आपने याद रखना। किन चीजों की वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो रही है? सेरोटोनिन सही नहीं है, ऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, और तीसरी चीज एक और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसे हम गाबा कहते हैं, GABA, गाबा, गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। अब ये तीन केमिकल ऐसे हैं जो आपकी स्लीप के आगे पीछे होते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, ठीक है, जो चौथा हार्मोन है, जो बेसिक हार्मोन है, उसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये चार ऐसे केमिकल हैं। इसके साथ और भी बहुत से केमिकल्स हो सकते हैं जिनका रोल थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये चार इंपॉर्टेंट केमिकल ऐसे हैं, अगर ये डिस्टर्ब होना तो आपको नींद नहीं आती। अब मैं ये तीन फ्रूट्स जो बताने लगा हूं, ये तीनों को हम कैसे इस्तेमाल करें कि ये जो आपके चार केमिकल्स हैं ये सही रहें और आपकी नींद सही हो जाए। जैसे मैंने पहले कीवी से स्टार्ट किया था। अच्छा, कीवी क्या करता है? कीवी के अंदर जो है ना ऐसे फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन है उसको बेहतर करते हैं। अब जिसमें फर्ज करें ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है, इस तरह की चीजें जो है वो कीवी में ज्यादा होती। और इस तरह के जिसमें विटामिन सी का होना है, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट को भी साथ कम करती हैं। यानी कि कीवी खाने से सेरोटोनिन रेगुलेट हो रहा है, जिससे आपकी स्लीप बेहतर होगी। अब आप इसको खा कैसे सकते हैं? कोशिश करें कि आप सोने से एक घंटे, 2 से 3 घंटे पहले आप इसका इस्तेमाल करें। आप इसका इफेक्ट बेहतर करने के लिए आप इसको और ऐसी चीजों के साथ मिला के भी खा सकते हैं, जैसे फ्रूट चाट का कॉन्सेप्ट है, आप बनाना के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना का अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपकी स्लीप और इम्प्रूव हो सकती है। तो आप इसको एक रूटीन के खाने के बाद आप इसको खाएं, ठीक है, और 2 घंटे के बाद आप अगर सोने जा रहे हैं तो ये इफेक्टिव हो सकता है, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि अगर आप एलमंड्स का इस्तेमाल करते हैं, बादामों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो बादामों के अंदर जो है वो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो है वो ज्यादा होता है। अगर आप वो खाते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेरोटोनिन ज्यादा सिंथेसाइज होता है आपके ब्रेन में, क्योंकि आपको पता है सेरोटोनिन का जो रॉ मटेरियल होता है वो ट्रिप्टोफैन है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो सेरोटोनिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसका इस्तेमाल भी इवनिंग के टाइम है, और इसका इफेक्ट बेहतर करने के लिए आप इसको दूध के अंदर शामिल करके, दूध के अंदर मिक्स करके आप उसको ब्लेंड करके, आप एक गिलास के अंदर 6 से 7 अगर आलमंड्स हैं तो वो काफी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज,
अब ये तीनों चीजें मैंने इवनिंग के लिए आपको बता रही, क्योंकि इसका एक इफेक्ट है, टाइमिंग का बहुत इफेक्ट है। अगर आपने मेरा कुछ वीडियोस टाइम साइकोलॉजी के ऊपर देखी हो, तो किसी चीज को एक टाइम पे खाना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरह तीसरी जो चीज है वो मैं चाय बता रहा हूँ, जिसे हम कैमोमाइल टी कहते हैं। बेसिकली कैमोमाइल ना एक प्लांट का है, प्लांट का नाम। ये एक हर्बल टी है, एक हर्ब है जिसकी टी बनाई जाती है, चाय बनाई जाती है। आप इसको बिल्कुल गर्म पानी करें, या इसके लीव्स, इसकी हर्ब्स जो है वो गिलास में डालें, और उसके अंदर बॉइलिंग वाटर डाल दें। 10 से 15 मिनट उसको रहने दें, और उसको आप मिक्स करें अच्छी तरह, उसका एक्सट्रैक्ट बाहर आने दें, और आप उसको एंजॉय करें। अगर आप थोड़ा सा मीठे का शौक रखते हैं, तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये रॉ शुगर की बजाय अगर आपको ऑर्गेनिक हनी मिलता है कहीं से, सही वाला शहद जो है वो अगर आप थोड़ा सा डाल लें, उसको मिक्स करके, ये उसका एक एडिटिव बूस्टिंग इफेक्ट देगा हनी, स्लीप के लिए। इससे बेहतर और हो सकता है कि अगर आप इसके अंदर लीमू का इस्तेमाल करें, क्योंकि लीमू में विटामिन सी होता है, तो ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है। और ये टी और लीमू का जो आपस में इस्तेमाल है, ये एक गुड कॉम्बिनेशन है। ठीक है, देखें, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के अंदर फूड कॉम्बिनेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। तो लीमू का इस्तेमाल और कैमोमाइल टी, आप इसको मिक्स करें, थोड़ा सा हनी डालें, थोड़ा सा मिंट भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, वो गाबा इंक्रीज हो तो आपको ज्यादा स्लीप आती, ज्यादा नींद आती। तो गाबा भी इंक्रीज होता है। साथ आप इस टी का, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि आपको एंटी ऑक्सीडेंट है, जितने में ऑक्सीडेंट हैं वो कम होते हैं, स्ट्रेस कम होती, जहनी बर्डन कम होता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं आपकी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी रीजन है, हाँ कुछ ऐसी रीजन भी हो सकती हैं जिसमें ये कम इफेक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह हाई हाई किस्म का डिप्रेशन है, ठीक है, तो उसमें ये कम इफेक्टिव हो सकती हैं। लेकिन रूटीन में अगर आपको कोई बड़ा इशू नहीं है, तो ये अगर आप तीनों चीज़ों का रूटीन में अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आप अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई इशू, आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आफाका होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।